जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th की दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जो पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक आधारित वर्गीकरण होता है पहला चैप्टर में। उसमें है उसमें है ठोस, द्रव और गैस। इसमें हम रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम पदार्थ का देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो चलिए हम देखते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ दो प्रकार से बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। दोस्तों, शुद्ध पदार्थ कहने से आप लोग समझ गए होंगे जो शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, जो आप नहीं सोचे होंगे वो हैं। तो शुद्ध पदार्थ चलिए हम देखते हैं। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ उपयोग करते हैं। तो चलिए, जैसे हम दूध में देखते हैं पानी का मिलावट नहीं है तो ये कहते हैं शुद्ध। ये ठंडा जो होता है, कोको कोला जो होता है, ये सब हम लोग कहते हैं शुद्ध। लेकिन ये सब दोस्तों शुद्ध नहीं है, ये सब क्या है, मिश्रण है, ये सब शुद्ध नहीं है। दूध भी शुद्ध नहीं है। तो चलिए शुद्ध कौन होगा, तो चलिए हम शुद्ध की और एक बार हम देख लेते। शुद्ध उसको कहेंगे जिसमें मिलावट ना हो, वो होगा जो एक ही प्रकार के तत्व का बना होता है, वो शुद्ध होता है। और आप लोग देखते होंगे, आप कहिएगा पानी देखिए, पानी शुद्ध है। पानी क्या है, शुद्ध है। पानी क्या है, शुद्ध है। और एक ही प्रकार के तत्व नहीं, यानी तत्व और यौगिक को हम दोस्तों शुद्ध कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ टेबल बना दिए हैं और इसको हम देखते हैं। पहले यहाँ कह रहा है क्या, हमारे चारों ओर पदार्थ द्रव्य शुद्ध है। तो शुद्ध देखिए, पदार्थ जो है रासायनिक आधार पे जो वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ को पहले दो भागों में बांटेंगे। पहले क्या होगा, पहले होगा शुद्ध पदार्थ। यहाँ देखते होंगे पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को हम तत्व और यौगिक कहेंगे। जैसे शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे तत्व और यौगिक, इनको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए तत्व क्या होता है, जो तत्व वो होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसको हम तत्व कहते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, तत्व हैं, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जो लोहा हम देखते हैं वो जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, उसको हम तत्व कहेंगे। अब यौगिक देखेंगे दोस्तों, यौगिक जैसे जल हुआ, जल को देखेंगे, जल को कहिएगा एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, नहीं, ये बिल्कुल अलग है। जल जो है दोस्तों दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक जैसे दो प्रकार के परमाणु जो होता है, जैसे तत्व से ही यौगिक बनता है, तत्व से ही क्या होता है, यौगिक बनता है। यौगिक जो है इन्हीं के सहायता से यौगिक बनता है। इसमें जो होता है यौगिक में दो तत्व या दो से अधिक तत्व संयोग करके यौगिक बनता है। यौगिक में समझ गए। तत्व देखिए, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होता है। यौगिक में जो है तत्व जो होता है, तत्व के जो परमाणु होता है, किन्हीं दो तत्व के परमाणु के मिलने से यौगिक बनता है। दो या अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलने से यौगिक बनता है। तो चलिए एक बार यौगिक का परिभाषा बुक में हम देख लेते हैं। यौगिक कह रहा है वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। वही तत्व से ही दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से जो है यौगिक बनते हैं। तो यौगिक जो होता है एक निश्चित भार होता है, भार के अनुपात और रासायनिक संयोग से बनता है। तो यहाँ तक समझ गए। यौगिक जैसे जल H2O, जल का जो अणु होगा
उसमें हर एक अणु में, जल का हर एक अणु में, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इसी को कहते हैं निश्चित अनुपात। यानी 2:1 है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, इसी को अनुपात कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है और O2 है, वो 2 ठो है। उसी तरह से NH3, यानी N एगो और H क्या है 3 गो, ये है अमोनिया बनता है, ये इसी को NH3 अमोनिया कहते हैं। CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग जानते होंगे। और NaCl जो हम लोग जो है प्रत्येक रोज उपयोग में लाते हैं, नमक। नमक क्या है, नमक जो हम खाते हैं नमक शुद्ध है। अब दूध कहिएगा दूध अशुद्ध है, नमक क्या होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि नमक में सिर्फ NaCl होता है, इसलिए ये यौगिक है, इसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। अब चलिए दोस्तों अशुद्ध पदार्थ की ओर बढ़ते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, यानी जो समान रूप से मिश्रण होता है उसको समांग मिश्रण कहते हैं, और विषमांग मिश्रण जो समान रूप से नहीं मिश्रित होता है उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। तो चलिए हम समांग मिश्रण को देख लेते हैं। उदाहरण के लिए पानी और चीनी का घोल, पानी और चीनी को जो घोलिएगा दोस्तों ये समान रूप से फैला रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, समान मिश्रण, समांग मिश्रण कहेंगे। ये समान रूप से आप पानी और चीनी को घोल लीजिए, या बीच से ले लीजिए या नीचा से ले लीजिए या ऊपर से ले लीजिए, और आप चखिएगा सभी जगह का सेम मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है जो हम नीचे से ले लिए शरबत पानी चीनी का घोल करके ज़्यादा मीठा लगेगा और ऊपर से ले लिए कम मीठा लगेगा, ये ऐसा बात नहीं है। तो चलिए इसके बारे में समझ गए। अब देखिए विषमांग मिश्रण जो होता है, मिट्टी और पानी का घोल, आप मिट्टी और पानी को जो घोलिएगा ये विषमांग मिश्रण है। देखिए मिट्टी और पानी को घोलिएगा तो देखिएगा हर जगह समान रूप से फैला नहीं रहता है। 2 मिनट छोड़ दीजिए, घोल करके छोड़ दीजिए, घोलते रहिएगा, उठाइएगा, एक बार नीचे से लीजिए तैयो मिट्टी कहीं ज़्यादा होगा, कहीं एक बार में कम होगा। ये जो है समान रूप से फैला नहीं रहता है, इसलिए समांग मिश्रण नहीं हुआ। चलिए और दूध भी है, समांग मिश्रण नहीं है। दूध में वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, पानी है, ये चीज़ जो होता है आप कहिएगा समान रूप से फैला होता है, ये समांग रूप से फैला नहीं था। हम लोगों के उपयोग के लिए ये शुद्ध कह सकते हैं, हम लोगों के उपयोग के लिए ये शुद्ध कह सकते हैं इसको, दूध को, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। अशुद्ध में कौन है, विषमांग मिश्रण है। आप कहिएगा विषमांग मिश्रण इसको इसमें आना चाहिए, क्योंकि आप दूध को छोड़ दीजिएगा तो कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऊपर फैट ज़्यादा आ जाता है, नीचे क्या होता है, कम होता है। या पानी देखिएगा, दूध को रख करके देखिएगा साइड में जो है पानी आपको दिखाई देगा, साइड में किनारे में देखिए किसी बर्तन में आपको पानी अलग से थोड़ा, तो आप बाल्टी में रख दीजिएगा दूध और देखिएगा किनारे में, तो आपको पानी अलग हो जाता है उससे। तो इसलिए हम इसको समांग मिश्रण नहीं कहेंगे, ये असमांग मिश्रण है, ये अशुद्ध पदार्थ हैं। दूध क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। आज से जान गए दूध क्या है, अशुद्ध पदार्थ हैं। तो हम लोग उपयोग के लिए शुद्ध होंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये अशुद्ध होगा। इतना ही, धन्यवाद, और एक नई वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। आप लोग से उम्मीद है जो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना ही कहेंगे, धन्यवाद, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।